सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम। मेरे अज़ीज़ों, हमें परमेश्वर का, खुदा का, भगवान का हमेशा शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए कि अब तक ज़िंदगी ज़मीन पर ज़िंदा रखा है। लेकिन ज़िंदा रखा है तो किस लिए रखा है? अगर परमेश्वर, खुदा, अल्लाह, भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं, बरकतें देते हैं, तो हमारा मकसद क्या होना चाहिए? क्या हमारा मकसद खुद की और सिर्फ़ और खुद की खुशी पूरी करना है, या अपनी खुद की मर्ज़ी पूरी करना है, या ऊपर वाले की इच्छा के अनुसार अपने आप को तैयार करके उनकी मर्ज़ी के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार हर एक काम को अच्छे से करते रहना है और अपने जीवन से हर तरह से उनको धन्यवाद देना है, हर तरीके से उनको धन्यवाद देना है? क्या ये हमारा फ़र्ज़ नहीं होना चाहिए? लेकिन दुख की बात है कि आज भी बहुत इंसान हैं, बहुत लोग हैं ऐसे जिनको आज भी इस बात की समझ नहीं है, और वो सिर्फ़ अपने ही स्वार्थ की या अपनी ही खुशी की परवाह करते हैं, और जिससे कईयों के आपस में एक दूसरे के कई लोग ठोकर का कारण भी बनते हैं, जिससे कई लोग बिगड़ जाते हैं, कई लोग गलत हो जाते हैं, कई लोग और ज़्यादा टूट जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हर एक इंसान जो अपने आप को परमेश्वर का जन मानता है, खुदा का, अल्लाह का, भगवान का भक्त मानता है, तो हम सभी की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने आप को ऊपर वाले के प्रति, उसकी शिक्षाओं के प्रति, उनकी बातों के प्रति, उनके जो भी उनकी बातें हैं, उनकी शिक्षाएं हैं, उनके प्रति अपने आप को वफ़ादार बनाएं और उनके अनुसार अपने आप को ढालें, ताकि कोई भी इंसान किसी भी दूसरे इंसान के लिए ठोकर का कारण ना बने। नाराज़ होने का या नाराज़ होने का या बुरा भाव जिसकी वजह से आपस में आ जाता है, वो भाव ना आए। इसलिए मैं आज जो शिक्षा आपके साथ शेयर करूंगा, इस पवित्र शास्त्र बाइबल में से, जो हर एक इंसान के लिए है, ये किसी एक धर्म के इंसान के लिए नहीं है, ये किसी एक कमेटी के लिए ऐसी नहीं है कि सिर्फ कुछ ही लोग इसको पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। ये हर एक मनुष्य जाति के लिए है। तो आज जो वचन आपके साथ शेयर करूंगा वह है कुलुस्सियों 3 बाब और उसकी पहली आयत से और उसकी 4वीं आयत तक, चौथी आयत तक। कुलुस्सियों 3 बाब उसकी पहली आयत से चौथी आयत तक, जिसमें इस प्रकार कहता है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, आत्मिक रीति से जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। तो हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहता है, लेकिन ये सिर्फ ये वचन, ये शिक्षाएं, ये सिर्फ यहीं तक सीमित रह गई हैं, क्योंकि आज हर एक इंसान दुनियावी बरकतों के पीछे भाग रहा है, दुनियावी आशीषों के लिए परिश्रम करता है, दुनियावी बातों के लिए, दुनियावी चीज़ों के लिए, दुनियावी रिश्ते नातों के लिए पीछे भागता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, ना कि इंसानी वस्तुओं की खोज में। हमें आत्मिक वस्तुओं की, आत्मिक चीज़ों की, आत्मिक बातों की खोज में लगा रहना है, ताकि हम परमेश्वर के लिए कुछ फल लाएँ। और परमेश्वर के लिए फल लाने का मतलब है कि हम खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, हर एक के लिए आशीष का कारण बने, कुछ अच्छा एग्जाम्पल लेके आएँ दूसरों के जीवन के लिए, दूसरों के लिए कुछ अच्छी मिसाल बने, ताकि हर एक इंसान ईमानदारी से ऊपर वाले की हजूरी में, ऊपर वाले के प्रति ईमानदार रहना सीखे। इसलिए कहता है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। जो पृथ्वी पर चीज़ें हैं, हमें उन पर ध्यान नहीं लगाना। हमने जो स्वर्ग की वस्तुएं हैं, जो स्वर्ग की बातें हैं, शिक्षाएं हैं, जो अलौकिक शक्तियाँ हैं, उन पे हमने ध्यान लगाना है। हमने संसारिक पृथ्वी पर जो ताकतें हैं, पृथ्वी पर जो बुराइयाँ हैं, या कोई भी किसी तरह की कोई बातें हैं या चीज़ है, उन पे मन नहीं लगाना है। हमें स्वर्गीय बातों की तरफ ध्यान लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तो हमारा जो जीवन है, ये परमेश्वर के साथ मसीह में छिपा हुआ है। मसीह के साथ
परमेश्वर में छिपा हुआ है। तो हमारा जीवन परमेश्वर में छुपा हुआ है, मसीह के साथ, मसीह के द्वारा परमेश्वर में छुपा हुआ है। तो मसीह, इसका मतलब है कि हमारे जो जीवन है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारा ज़िंदगी जीने का तरीका है, हमारी ज़िंदगी की जो भी हम ज़िंदगी से जुड़ी जो भी बातें हैं, काम हैं, सेवाएं हैं, या हमारे घर की पर्सनल लाइफ है, कुछ भी है, वो सब परमेश्वर से जुड़ी हुई होनी चाहिए, मिली जुली होनी चाहिए, ताकि हम किसी भी रीति से गलत ना हो, किसी भी तरीके से हम गलत ना हो। तो हमें इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब मसीह जो हमारा जीवन है, जो मसीह हमारा जो जीवन है, इस वचन के द्वारा जो हम मसीह की शिक्षाओं को जीते हैं, बातों को जीते हैं, तो मसीह हमारा जीवन बन जाता है। प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तो जब परमेश्वर का समय आएगा आने का, जैसे सारी दुनिया जानती है कि एक दिन आएगा जब परमेश्वर मसीह दोबारा अपने लोगों के लिए आएंगे, अपने लोगों का न्याय करने के लिए, हर किसी का न्याय करने के लिए जब आएंगे, तो तब जो लोग ईमानदार, आज वफादारी ईमानदारी से जीवन जी रहे हैं, वो तब परमेश्वर के साथ प्रकट किए जाएंगे, वो भी प्रकट होंगे। लेकिन कई लोग कहते हैं कि हम कई साल से जैसे परिश्रम कर रहे हैं बदलने का, लेकिन नहीं बदल पा रहे, लेकिन वो ऐसा कहकर सिर्फ अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं। ये मैंने बात अपनी पिछली वीडियो में भी बोली थी, आज फिर कह रहा हूँ कि अपने मन को हमने तसल्ली नहीं देनी कि मैं 20-25 साल से 10 साल से कोशिश कर रहा हूँ निरंतर बदलने की, लेकिन मैं अब तक नहीं बदल पाया हूँ। तो ऐसा बोलकर अपने मन को तसल्ली ना दें और ईमानदारी से कोशिश करें आज ही से अपने अंदर एक नया इंसान पैदा करने की, एक नया इंसान अपने आप को खुद को बनाने की, मसीह के वचन के अनुसार, मसीह की शिक्षाओं के अनुसार अपने आप को ऐसा बनाने की कोशिश करें आज ही से, ताकि जब परमेश्वर मसीह जब अपने समय में आएंगे, प्रकट होंगे, तो हम भी उनके साथ प्रकट किए जाएंगे। तो ये रिश्ता तभी मुमकिन हो सकता है, तभी मुकम्मल हो सकता है जब हम खुद को, अपने आप को इस संसार के अनुकूल ना ढालें, इस संसार के जैसा ना बनाए अपने आप को, बल्कि संसार की बुराइयों से, संसार की उल फजुल जितनी भी बातें होती है उनसे अपने आप को अलग रख कर एक अलग ही इंसान बनाने की कोशिश करें आज ही से। और सिर्फ कहने के लिए ये ना कहें कि मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बल्कि सच में अपने आप को बदलें। अपनी जो गलत भावनाएं हैं, गलत आदतें हैं, उनको मारने की कोशिश करें। कोशिश करेंगे तो सक्सेस ज़रूर होंगे, और सक्सेस तभी होंगे जब वचन के अनुसार अपने आप को, अपनी उन आदतों को मारने की कोशिश करेंगे, अपने अंदर से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, वचन के द्वारा, वचन के अनुसार कोशिश करेंगे। वचन को लेकर तो हम जल्द से जल्द अपने अंदर अपने आप को एक नया आत्मिक इंसान बना सकेंगे। आगे एक दूसरे वचन में, नीति वचन 8 में ये क्या कहता है, देखिए। नीति वचन 8, नीति वचन 8 नीति वचन 8 के 32 आयत में, 34 आयत में, नीति वचन 8 उसकी 34 आयत से लेकर उसकी 32 आयत से लेकर 34 आयत तक ये क्या कहता है। नीति वचन 8 उसकी 32 आयत और उसकी 34 आयत तक ये क्या कहता है। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो। नीति वचन 8 उसकी 32 आयत से 34 आयत में कहता है, इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो। क्या ही धन्य है वह जो मेरे मार्ग को पकड़े रहता है। पकड़े कौन रहता है? जो वचन का अध्ययन करता रहता है, जिसके अंदर ईमानदारी होती है, वफादारी होती है। कई लोग कई बातों में ईमानदार होते हैं, लेकिन वचन के अनुसार ईमानदारी नहीं होती। तो वो क्या कहते हैं, वो सिर्फ वो ईमानदारी दुनियावी और संसारिक एक लिमिट तक रहती है, उसमें कोई आत्मिकता नहीं होती।
उसमें जो परमेश्वर मसीह जनों में जो आपस में और जो एक ईमानदार इंसान में एक दूसरे ईमानदार इंसान के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए, वो ईमानदारी नहीं होती, क्योंकि उससे कुछ लाभ नहीं होता। ऐसी वफादारी, ऐसी ईमानदारी से कुछ आत्मिक लाभ नहीं होता, वो सिर्फ संसारिक भी और दुनियावी एक लिमिट तक रहती है। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वह जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। यह आत्मिक बात है, जो आत्मिक रीति से परमेश्वर के मार्ग को पकड़े रहते हैं, वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा आत्मिक मार्ग को पकड़े रहते हैं। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। तो बुद्धिमान हम तभी होंगे, जैसे कई लोग कहते हैं, जैसे अभी मैंने कहा कि कई हम 10 साल से, 15 साल से, 5 साल से, 15-20 साल से परिश्रम कर रहे हैं चेंज होने का, लेकिन हम चेंज नहीं हो पा रहे। और इसलिए वचन कहता है शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मैं परिश्रम कर रहा हूँ लेकिन मैं चेंज नहीं हो पा रहा, तो आप चेंज कहाँ से होंगे? क्योंकि अभी तक आपने वचन को, मसीह की जो पकड़ है वचन की, उसको नहीं पकड़ा, उसके प्रति आप वफादार ईमानदार नहीं हो। आप बातों में और कामों में, छोटे मोटे कामों में जो ईमानदार वफादार हो, लेकिन वचन के अनुसार परमेश्वर के प्रति वफादार ईमानदार नहीं हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार, वचन के साथ ईमानदार वफादार नहीं हो। इसलिए कहता है शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। तो अगर आप पकड़ के रखोगे शिक्षाओं को, बातों को पढ़ के रखोगे परमेश्वर की, और उनके अनुसार अपने आप को तैयार करते रहोगे, उनके साथ अपने आप को, उनके अनुसार अपने आप को ढालते रहोगे, तो आप बुद्धिमान हो जाओगे आत्मिक रीति से। और सिर्फ आत्मिक रीति, आत्मा के ही लिए बुद्धिमान नहीं बनोगे, बल्कि संसारिक और दुनियावी बहुत सी ऐसी बातों के लिए आप बुद्धिमान बन जाओगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है परमेश्वर की शिक्षाओं को पकड़ के रखना, याद करके रखना, याद करते रहना, उनको पढ़ते रहना, उनको सीखते रहना, उनके अनुसार अपना को ढालते रहना, तो तभी आप बुद्धिमान बन पाओगे। उसके विषय में अनसुनी ना करो, क्योंकि जैसे कई लोग अनसुनी कर रहे हैं, मैं कई साल से बदलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं बदल पा रहा, तो एक तरह से ये अनसुनी है कि आप शिक्षा को सुनते ज़रूर हो लेकिन फिर अनसुना कर देते हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है। जो आत्मिक डेवड़ी होती है परमेश्वर की, आत्मिक रीति से उस पर खड़ा रहता है प्रतिदिन, और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। जो परमेश्वर के आत्मिक खंभे हैं उन पे दृष्टि लगाए रहता है कि परमेश्वर का वचन कब कहाँ से क्या कहता है मुझसे, कब कहाँ से क्या सिखाता है मुझे, उस पर कान लगाए रहता है, उस पर ध्यान लगाए रहता है, खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। जैसे जो ईमानदार होते हैं उनका फोकस वचन में लगा रहता है, वचन में बना रहता है कि परमेश्वर कौन से वचन से मेरे से बात कर रहे हैं और किस वचन से मुझे क्या सिखा रहे हैं। तो ये दृष्टि लगी रहती है उस इंसान की। ये होती है ईमानदारी, ये होती है एक मसीह जन की वफादारी, ताकि जिसके द्वारा वो हर एक इंसान को परमेश्वर के करीब लाता है, परमेश्वर की शिक्षाओं के करीब लाता है, ताकि हर एक इंसान का जीवन का उद्धार हो। ये एक वफादार मसीह जन की ये ईमानदारी, वफादारी होती है। आगे नीति वचन 22:6 में क्या कहता है? नीति वचन 22:6 22:6 में ये क्या कहता है? सुनिए, 22:6 में नीति वचन 22:6 में क्या कहता है? लड़कों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। हमें अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही मसीह वचन की ऐसी शिक्षा, ऐसा ज्ञान देना ज़रूरी है, जिससे कि वो बुढ़ापे में भी, अपनी बढ़ती उम्र में कभी भी उससे हटे ना, उससे भटके ना, वो संसार में रहते हुए भी संसारिक बन के ना रहे, वो आत्मिकता में जिए, परमेश्वर के आत्मिक वचन के अनुसार आत्मिकता में जिए, परमेश्वर की मर्ज़ी के अनुसार अपने जीवन को ढाले, अपने जीवन को जिए। उसको चलना चाहिए, जिस पर उसको चलना चाहिए वही उसी मार्ग की शिक्षा दे, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा, वह बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। जैसा स्वभाव, जैसा बिहेवियर, जैसी सोच, जैसी मेंटलिटी हम अपने बच्चों को देते हैं बचपन से, वो बुढ़ापे में भी वैसे ही बने रहते हैं। और एक मसीह जन की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो अपने बेटे को, अपनी बेटी को बाइबल के अनुसार इस तरह से तैयार करे कि वो उसके बुढ़ापे में भी उसके
उससे, उसके जीवन से अलग ना हो, उसकी चित्त से, उसके दिल दिमाग से वो बातें कभी भी उतरे ना। तो हमें हर एक मसीह जन की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने बेटे को, अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा दे, जैसे कि आजकल कई चर्चिज़ में देखने को मिलता है। बहुत कम बच्चे हैं जो बाइबल स्टडी के शौकीन हैं, जो उनको बाइबल स्टडी करना अच्छा लगता है, जिनको बाइबल पढ़ना अच्छा लगता है, जिनको बाइबल के अनुसार चर्च में, चर्च के बाहर, अपने यूथ में, अपने ग्रुप में, अपने लोगों के बीच में काम करना पसंद आता है। बहुत कम ऐसे जवान बच्चे देखने को मिलते हैं, जवान लड़के लड़कियां देखने को मिलते हैं। बहुत से ऐसे कम हैं जिनकी लैंग्वेज, बात करने का तरीका वचन के जैसा होता है, वचन से मिलता जुलता होता है। ऐसे बहुत कम लड़के लड़कियां आज देखने को मिलते हैं। संसारिक तो बहुत मिलेंगे, दुनियावी बहुत मिलेंगे, स्टाइल वाले, फैशन वाले, तरह तरह के स्टाइल, तरह तरह के फैशन देखने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन ऐसे बहुत कम मिलेंगे जिन बच्चों में, जिन लड़के लड़कियों में आत्मिक बातें छलकती हैं, जो सिर्फ चर्च आने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वो चर्च में आकर उन शिक्षाओं को ग्रहण करके उनमें अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। घर में बैठते हैं, अपने बाइबल स्टडी करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वचन का अध्ययन करते हैं। जब जब समय मिलता है तब वो बाइबल स्टडी करते हैं। बहुत से ऐसे कम बच्चे हैं, बहुत ऐसे कम लड़के लड़कियां हैं जो आज वचन से इतनी ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। वरना सबके पास पार्टीज़ के लिए, पिकनिक्स के लिए, डिस्को में जाने के लिए, डीजे बजाने के लिए, हर चीज़ के लिए सबके पास टाइम होता है। लेकिन ऐसे बहुत कम लड़के लड़कियां हैं आज के टाइम में, जवान, जिनको इस कलाम की शिक्षाओं से बेपनाह मोहब्बत होती है और जो इनमें दिन रात बने रहना पसंद करते हैं। ऐसे बहुत कम बच्चे हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, ये हम माँ-बापों की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बेटे को, अपनी बेटी को वचन की ऐसी शिक्षा दें बचपन से ही, जो उसके बुढ़ापे में भी उसके दिमाग से, दिल दिमाग से ना उतरे और वो सारी ज़िंदगी उसमें बना रहे। और जब उसकी नस्लें आए तो वो अपने दोस्तों को, अपने आने वाली नस्लों को भी यही शिक्षा दे, ताकि हमारे जीते जी और हमारे मरने के बाद भी मसीह की शिक्षाएं किसी के जीवन से अलग ना हो, कोई भी मसीह की शिक्षाओं से, परमेश्वर की मर्ज़ी पूरी करने से हटे ना। जैसे आज कई लोग, बच्चे हटे हुए हैं वचन से, शिक्षाओं से, लेकिन साथ साथ माँ बाप भी आज कोसों दूर हैं इन शिक्षाओं से, इन बातों से, इन परमेश्वर की मर्ज़ी पूरी करने से। वो सिर्फ चर्च में सुनते हैं बैठकर, लेकिन उनके अनुसार अपने आप को किस तरह से तैयार करना है, किस तरह से परिपक्व करना है, इनसे कोई मतलब कलीसियाओं को नहीं है। क्योंकि अगर कलीसियाओं से मतलब कलीसिया को इन वचनों से, शिक्षाओं से मतलब होता तो कई कलीसियाएँ बहुत बड़े बड़े काम कर रही होती। कि जैसे यीशु मसीह एक वचन में कहते हैं कि जो मुझ पे विश्वास करेगा वो मेरी शिक्षाओं में बना रहेगा, और जो मेरी शिक्षाओं में बना रहेगा वो जो काम मैं करता हूँ वो काम वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। लेकिन आज लोग सिर्फ बहस करने को उतारू रहते हैं, सिर्फ उंगलियां उठाने को उतारू रहते हैं, तैयार रहते हैं, लेकिन अपने आप को तैयार नहीं करते कि किसी भी तरह से मैं किसी न किसी सेवा में आगे बढ़ूं और दूसरों को भी बढ़ाऊं। इस पे फोकस लोगों का नहीं है। फोकस है उंगली उठाने में, मजाक उड़ाने में, नीचा दिखाने में, या दोष लगाने में, कमियां निकालने में। इन बातों पे फोकस ज़्यादा रहता है आज लोगों का। मेरे अजीज़ों, अगर आपको उंगली उठानी है तो किसी को बदलने के लिए उंगली उठाइए, अच्छी नीयत से उंगली उठाइए, ईमानदारी से, मोहब्बत से उंगली उठाइए। किसी का मजाक उड़ाना है तो प्यार से मजाक उड़ाइए, मोहब्बत से मजाक उड़ाइए, उसको अपना समझ के, अपने जैसा समझ के मजाक उड़ाइए, लेकिन उसको बदलने के लिए, उसको चेंज करने के लिए। क्योंकि टोंट जैसी लैंग्वेज, टोंट जैसी मैसेजेस, टोंट जैसी बातें दूसरे इंसान को छेद देती हैं, उसको बिल्कुल तोड़ देती हैं और आपसी रिश्तों को ख़राब कर देती हैं। इसलिए हम कभी भी इस तरह की अपनी टोन या अपनी टोंट ना किसी पे इस तरह से करें, ना कसें कि जिससे कि सामने वाला जो इंसान है वो बुरा फील करे, बुरा लगे उसको, हमारे आपसी रिश्ते ख़राब हो। हमें कभी भी इस तरह से मजाक नहीं करना, हमें कभी भी इस तरह से बातें नहीं करनी, इस तरह से उंगली नहीं उठानी। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो परमेश्वर की वचनों में बना रहता है वो कभी इस तरह का बिहेव या इस तरह की सोच या इस तरह की विचारधाराएं अपने अंदर कभी भी नहीं आने देगा, ना इस तरह की आदत अपने अंदर डालेगा। ये पहचान होती है एक ईमानदार मसीह जन की, एक सच्चे परमेश्वर के जन की, क्योंकि इसके अंदर परमेश्वर का प्रेम निरंतर बना रहता है और निरंतर बढ़ता रहता है, जो दूसरों तक वो पहुंचाता रहता है, दूसरों को दर्शाता है, दूसरों को बताता है कि परमेश्वर कितने महान है और कितना प्रेम करते हैं हर एक मनुष्य जाति से।
आगे मेरे अजीज़ों, एक वचन और पढ़ूंगा जो कि है यूहन्ना 15:16। ये आखिरी वचन है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 15:16 आयत में, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। अब जब परमेश्वर को हम सब कहते हैं, हम सब मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे और फेसबुक पे भी डालते हैं कि परमेश्वर ने हमें नहीं चुना। चर्च में भी खड़े होकर कई लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है, हमने परमेश्वर को नहीं चुना। परमेश्वर खुद कहते हैं इस बात को कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। तो जब हम इस बात को बोलते हैं, जब इस वचन को शेयर करते हैं, तो हमने कभी इस बात पर गौर करा कि इस वचन का, इस बात का कितना बड़ा महत्व है। जो परमेश्वर कह रहे हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। और चुना है तो किस लिए चुना है, किस मकसद से चुना है? क्या मकसद था परमेश्वर का इस बात को कहने का लोगों को? और तुम्हें नियुक्त किया। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम्हें मैंने नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ। कौन सा फल लाओ? ये आत्मिक फलों की बात हो रही है। ये वही बातें हो रही हैं जो इतनी देर से मैं और अपनी कई वीडियोस में कहता हूँ कि काम करो, मिलजुल के काम करो, कैसे भी सेवकाई हो, लोगों के लिए काम करो, लोगों को दिखा के काम करो, लोगों को बता के काम करो। कई लोग कहते हैं कि अपने आगे, जैसे कि वचन कहता है कि अपने आगे तुर ही मत बजा। वो क्यों वचन बोला गया है? क्योंकि कई लोग अपने आगे अपनी वाहवाही करा के, अपनी आगे अपनी बड़ाई करा के, अपनी वो घमंड में आ जाते हैं मेरे अजीज़ों। लेकिन मैं अपनी हर एक वीडियो में कहता हूँ, अपने हर एक प्रचार में कहता हूँ कि आप मेरी अगर वाहवाही करते हो तो इसमें मेरी वाहवाही नहीं, परमेश्वर की वाहवाही हो रही है। ना ही मैं अपनी किसी तरह की तारीफ़ से या अपनी किसी तरह की बड़ाई से मैं कभी खुश नहीं होता। मैं खुश होता हूँ तब जब हर एक मसीहजन अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार तैयार करता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करने को आगे बढ़ के आता है और लोगों को दिखाता है, लोगों के लिए उदाहरण बनता है और लोगों के लिए गवाही बनता है, लोगों के लिए एग्जाम्पल बनता है। वो चीज़ देख के मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन कई लोग इस बात को नहीं समझते और वो तरह तरह की गलतफहमियां अपने दिल दिमाग में बना के बैठ जाते हैं। जबकि परमेश्वर कह रहे हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है ताकि बहुत सा फल लाओ। आज लेकिन लोग बहाने बना के बैठ ज़रूर रहे हैं, फल कुछ नहीं ला रहे। दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, मैसेजेस भेजते हैं एक दूसरे को, आयतें शेयर करते हैं एक दूसरे से, लेकिन वो फल जो आत्मिक फल होने चाहिए वो फल नहीं ला रहे। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताऊंगा, मेरे इस तरह से वीडियो डालने से जो लोग सुनते हैं, कई लोग सीख रहे हैं और कई लोग अपने आप को चेंज कर रहे हैं। कई लोगों की मेंटलिटी, विचारधाराएं बदल रही हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो। कई लोग इसको सुनते हैं, इस वीडियो को, इस तरह की वीडियो को, और कई लोगों के जब भाव चेंज होते हैं, जब सोच, मेंटलिटी, विचारधाराएँ चेंज होती है, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि जब लोग परमेश्वर के और ज़्यादा मेरी बातों के ज़रिए, मेरे द्वारा परमेश्वर के वचन जो लोगों तक पहुंच रहे हैं इस वीडियो के ज़रिए और सुनते हैं, तो उनके जीवन जो बदलते हैं, तो ये देखकर जितनी खुशी मुझे होती है उससे कहीं ज़्यादा खुशी परमेश्वर को होती है कि मेरा जन, जिसको मैंने रचा है, जिसको मैंने इंसान बना के भेजा है, वो मेरी बातों को सुनकर मेरी बातों को और ज़्यादा बढ़ने की निरंतर कोशिश कर रहा है और वो वैसा बनने की कोशिश कर रहा है जैसा मैं उसको बनाना चाहता हूँ। तो ये चीज़ देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और अच्छा लगता है। फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तो जिनका फल बना रहेगा वो परमेश्वर से और ज़्यादा आशीषें पाते रहेंगे। आत्मिक आशीषें, दुनियावी आशीषें, संसारिक आशीषें परमेश्वर से पाते रहेंगे। तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो, तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वह तुम्हें देगा, वह तुम्हें दे। तो जो कुछ हम परमेश्वर से मांगेंगे, चाहे वो सामर्थ हो, चाहे वो आशीष हो, चाहे बरकत हो, चाहे वो चंगाई की कोई भी प्रार्थना हो, किसी के लिए, किसी की मदद, या हम अब खुद के लिए या परिवार के लिए, किसी जानने वाले के लिए हम प्रार्थना करते हैं, किसी अनजान के लिए अगर हम प्रार्थना करते हैं और दुआ अगर हम ईमानदारी से, वफादारी से मांगते हैं, पूरी मोहब्बत, पूरी शिद्दत के साथ मांगते हैं, तो परमेश्वर हमारी दुआओं को कबूल करते हैं। और उस दुआओं को कबूल करने का मतलब होता है कि हर एक इंसान को चंगाई मिल गई,
चाहे वो हमारी खुद की चंगाई हो, परिवार की चंगाई हो, रिश्तेदारों की चंगाई हो, जानने वाले की चंगाई हो, दोस्तों की चंगाई हो, या किसी भी अनजान के लिए हम अगर दुआ करते हैं और वो दुआ भी कबूल होती है, क्योंकि उसमें हमारी मोहब्बत होती है, उसमें हमारी ईमानदारी होती है। क्योंकि दुआ करने वाले की परमेश्वर हमेशा नीयत देखते हैं, उसकी सोच देखते हैं, उसकी विचारधारा देखते हैं, उसका दिल देखते हैं, उसकी नीयत देखते हैं। कई लोग गलत नीयत से भी प्रार्थना करते हैं, गलत सोच, गलत विचारों से भी दुआ करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर स्वार्थ होता है, नाम कमाने का, दौलत कमाने का, नेम फ्रेम कमाने का। इस तरह की गड़बड़ी भी लोगों के दिमाग में कई बार देखने को मिली है। इसलिए इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम ही वो शब्द है, वो बात है जो हर एक इंसान में होना ज़रूरी है। ख़ास तौर से इस वचन को पढ़ने वाले के अंदर अगर हमारे अंदर प्रेम है तो हम किसी भी रीति से परमेश्वर की दृष्टि में गलत नहीं होंगे, क्योंकि प्रेम से उन्नति होती है, आत्मिक उन्नति होती है, प्रेम से उद्धार होता है, प्रेम आशीष का कारण बनता है, प्रेम से कल्याण होता है, हमारा खुद का और हमारे ज़रिए दूसरों का। प्रेम ऐसा शब्द है, प्रेम ऐसा भाव है जो परमेश्वर की ओर से एक अच्छा वरदान मिला है इंसान को। प्रेम करो, क्योंकि जैसा प्रेम परमेश्वर हमसे करते हैं, हम चाहते हैं खुदा अल्लाह भगवान हमसे ऐसा ही प्रेम करे, बहुत बढ़ चढ़ के प्रेम करे। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम परमेश्वर की मर्ज़ी के अनुसार हर एक इंसान से, हर एक मनुष्य जाति से प्रेम करें और हर एक के लिए उदाहरण बने, अच्छा एग्जाम्पल बने, अच्छा उदाहरण, अच्छा एक गवाही बने, ताकि दूसरे इंसान हमारे बातों को सुनकर, हमारी वीडियो को देखकर, हमारे कामों को देखकर, हमारी वफादारी ईमानदारी को सुनकर, देखकर खुद भी परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को परिपक्व कर पाए। हमारी ऐसी कोशिश हमेशा होनी चाहिए। इसलिए मेरी गुजारिश है फिर से अपने भाइयों से, जो भी इन वीडियो को सुनता है, देखता है, आप प्लीज़ वचन का अध्ययन करिए, प्लीज़ परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करिए, और जो भी जिस तरह से सेवा कर सकते हैं लोगों को दिखाइए सेवाओं के, क्योंकि आपकी सेवाओं को देखकर, आपकी बातों को सुनकर कई लोग बदलेंगे, कई लोगों का उद्धार होगा, कई लोग आशीष के कारण कई लोगों के आप आशीष के कारण बनेंगे। परमेश्वर की नज़दीकी में आपकी बातों के ज़रिए, आपकी वीडियोज़ के ज़रिए, आपके प्रचार के ज़रिए कई लोग परमेश्वर की नज़दीकी में और ज़्यादा आएंगे। और इससे बढ़िया और आशीष की बात और क्या सकती है हमारे लिए, कि हमारे द्वारा, हमारी बातों के द्वारा, हमारी वीडियोज़ के द्वारा कई लोग अपने हृदय को परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी सोच, अपनी विचारधारा को बदल रहे हैं। इससे और खूबसूरत और आत्मिक और अच्छी बात और हमारे लिए एक अच्छी बरकत और इससे ज़्यादा क्या होगी। इसलिए मेरे अजीज़ों, कोशिश करें अपने आप को वचन के अनुसार ढालने की, और सिर्फ अपने मन को तसल्ली देने वाले ना बैठे रहें बन के कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, कई सालों से कर रही हूँ, लेकिन अब तक मैं परिपक्व नहीं हो पाई हूँ परमेश्वर के वचन से। आप वचन को पढ़िए, वचन के अनुसार अपना जीवन को ढालने की निरंतर ऐसी कोशिश करिए कि उसमें आप सफल हों, क्योंकि दौड़ में जीतता वही है जो मेहनत से, ईमानदारी से और नेकी से और पूरी जान लगा कर दौड़ता है। इसलिए आपको भी जान लगानी होगी इस दौड़ में, तभी आप जीत पाओगे। जब आपके अंदर पूरी वफादारी होगी, ईमानदारी होगी, तभी आप जीत पाओगे, वरना सारी ज़िंदगी यूँ ही बहाने बनते रहेंगे और कभी भी कुछ हासिल नहीं होगा। और आपकी जो आपके द्वारा जिनको आशीष मिलनी है वो भी बेचारे अनजान रह जाएंगे, महरूम रह जाएंगे परमेश्वर के आशीषों से, परमेश्वर के वचनों से। आप सभी को परमेश्वर आज के दिन में आशीषित करे, और इस वीडियो के ज़रिए, इन वचनों के ज़रिए हर एक कोई आशीषित हो। मेरी ऐसी दुआ रहती है और हमेशा रहेगी। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम, और आज के दिन हम सभी को परमेश्वर मुबारक करे अपने वचन से। फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम।